नमस्कार मित्रों, मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा कैरियर मंत्रा सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कम से कम समय में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट कम से कम समय में निकालने के लिए कुछ बातें हमको आनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हमें स्क्वायर आना चाहिए। अब आपके सामने हम लिख भी रहे हैं, चलिए देखिए। 1 का वर्ग जैसे क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे 16, 5 का ऐसे आप बोलेंगे 25, और 6 का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 36, 7 का आप बोलेंगे सर 49, 8 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 64, और अगर 9 की बात करें तो 9 का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 81, और 10 की बात करें तो 10 का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 100। क्लियर है यहां तक बातें। अब देखिए, अब जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल 10 बनेगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर उनका योगफल 10 बन रहा है तो यदि हम उन संख्याओं का वर्ग करें तो उनका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक सेम होगा। जैसे आइए हम एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मैंने 1 और 9 को उठाया, 9 1 कितना होता है, आप बोलेंगे 10। तो यदि हम इनका स्क्वायर करें, जैसे 1 का स्क्वायर करें तो क्या आया 1, और 9 का स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर कितना आया 81। इसका मतलब है इन दोनों का इकाई अंक क्या होगा, सेम होगा। जैसे 1 है तो यहां तो यूनिट डिजिट भी एक ही होगा, लेकिन हम 81 की बात करें तो 81 का यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल क्या बने, 10 बने। जैसे 9 1 हमने क्या बोला 10, यदि हम इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो इनका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, आप बोलेंगे सेम होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहां 2 है और 2 को हम किससे जोड़ दे रहे हैं, 2 को जोड़ें 8 से। ठीक है, तो 8 2 कितना होता है 10। तो देखिए, अगर हम 2 का स्क्वायर करें और 8 का स्क्वायर करें तो इनके वर्गों का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे 2 दूनी कितनी 4। ठीक है, 8 अटाई कितना होता है 64। तो यहां 4 और यहां भी इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ऐसे आगे और देखते हैं। जैसे 3 को और हम 7 को ले लें, 7 3 कितना होता है, तो आप सब बोलोगे कि सर 10 होता है। तो आप बताइए, जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 3 3 का 9, और 7 का करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49। अब देखिए, यहां 9 और यहां इसका इकाई अंक क्या है 9, मतलब इनका इकाई अंक क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं 4 और 5 की बात करूं तो यहां पर आप 4 और 6 की बात करें तो 4 और 6 कितना होगा 10। अब देखो, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा इकाई अंक, आप बोलेंगे 6 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 6 आएगा। क्लियर है। अब अगर 5 का करेंगे तो 5 आएगा, और 0 है तो 0 आएगा। अब इतनी बातें अगर समझ गए तो अब हम किसी भी नंबर का, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका हम इकाई अंक कम से कम समय में, या आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट कम से कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन अपने। ठीक है, जैसे देखिए आपके सामने जो मैंने पहला एग्जांपल लिया है वो है 1156। ठीक है, अब 1156 का कैसे निकालना है, तो आप सबको पता है जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में हम पेयर कितने कितने का बनाते हैं, अर्थात जोड़े कितने कितने का बनाते हैं, आप बोलेंगे सर 2 2 का। तो देखिए, यहां पर मैंने एक जोड़ा ये बना लिया और एक जोड़ा ये बना लिया, 2 पेयर हमारे तैयार हो गए। अब यहां ध्यान देना है, आप बताइए यहां पर 6, इसका इकाई अंक कितना है 6। तो आप जरा सोच के बताओ किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 होता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि सर ये चीज अगर हम देखें तो यहां पर किन का वर्ग करने पर इकाई 6 बनता है, 4 का वर्ग करने पर इकाई 6 होता है, मतलब 4 का वर्ग करने पर 6 बन सकता है इकाई अंक, और 6 का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 हो सकता है, जैसे यहां मैंने लिखा है। ठीक है, तो हम जब आएंगे अपने क्वेश्चन पर तो हम क्या बोलेंगे, सर या तो 4 का वर्ग करने पर हो सकता है 4 चौक 16 इकाई 6 होगा, या तो 6 का वर्ग करने पर इकाई क्या होगा 6 होगा। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि या जो संख्या इसका वर्गमूल बनेगी उसका इकाई अंक या तो 4 होगा और या तो 6 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे 11 की। तो 11 को हमें देखना है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा है अर्थात 11, ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। ठीक है, तो अगर हम 11 की बात करें तो 3 त्रिक का 9 और 4 चौक कितना होता है 16, मतलब आप बोलेंगे कि सर 3 और 4 के वर्गों के बीच में कौन आता है, आप बोलेंगे सर 11 आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों संख्या में से हमको हमेशा छोटी संख्या उठानी होती है। अब आप बताइए 3 और 4 में छोटा कौन है, आप बोलेंगे 3, तो ये हो गया 3। अब आप बताइए या तो 3 के बगल में कौन आएगा 4 आएगा, या तो 3 के बगल में कौन आएगा, आप बोलेंगे 6 आएगा। कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, अर्थात
जो रिमेनिंग पार्ट है अर्थात जो बचा हुआ नंबर है, शेष जो नंबर है, अगर गुणनफल से अर्थात इनके प्रोडक्ट से ज्यादा है तो बड़ी संख्या उठाना होता है, अगर ये कम है तो आप बोलेंगे छोटी संख्या उठाना होगा। अब बताइए जो 11 है वो 12 से क्या है, कम है या ज्यादा? आप बोलेंगे सर कम है। अगर कम है तो हमको कौन सा नंबर उठाना, छोटा नंबर। तो 3 के बगल में कौन आएगा, 4। बताइए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो आप सब बोलोगे कि सर 1156 का वर्गमूल कितना होगा, 34। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों अगला देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए अब यहां पर सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया, आप सब बोलोगे कि सर सबसे पहले पेयर बनाना है। ठीक है, मैंने जोड़े बना लिए। अब बताइए किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आएगा? तो मैंने क्या बताया, एक तो होता है 1 एकम 1 और एक क्या होगा 9 9 81। तो बोलोगे या तो सर 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा और या तो 9 का वर्ग करने पर 1 आएगा। इसका मतलब है जो भी इसका वर्गमूल बनेगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे 15 के बारे में कि इसमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने बोला कि जो शेष बचेगा अर्थात जो यहाँ रिमेनिंग पार्ट है उसको कैसे देखते हैं। तो यहां पर आपको यह देख के बताना है कि ये जो 15 है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो बताइए 15 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा? तो आप बोलेंगे सर 4 चौक, भाई 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, मतलब ये 3 और 4 के वर्गों के बीच में आएगा। तो अभी हमने क्या बताया कि इन दोनों में हमेशा ध्यान रखना आपको कौन सी संख्या उठानी है, छोटी संख्या। मतलब यहां बोलेंगे सर ये हो गया 3। क्लियर है भाई? अब देखो आगे, यहां पर ध्यान रखना या तो 3 के बगल में कौन आएगा 1 और या तो 3 के बगल में कौन बैठेगा, आप बोलेंगे सर 9 बैठेगा। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे, इनका आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसे 3 4 जा कितना 12। तो मैंने क्या बताया, अगर रिमेनिंग पार्ट प्रोडक्ट से अर्थात जो यहां पर गुणनफल हमारा आया अर्थात जो 12 है, अगर इससे ये ज्यादा है तो बड़ी संख्या, अगर ये इससे कम है तो छोटी संख्या। बताइए 12 से 15 ज्यादा है कि नहीं? आप बोलेंगे ज्यादा है। तो ज्यादा है तो बोलो कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। बोलिए आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां पर 9 ले लिया जाएगा। तो बोलिए यहां पर 1521 का वर्गमूल क्या होगा? आप सब बोलोगे सर 39 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं और देखते हैं। देखिए कुछ नंबर मैंने लिख रखे हैं, जैसे 2209 2209 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो अगर इस चीज को आप समझ पाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या का कम से कम समय में आप वर्गमूल निकाल के बता देंगे कि सर इसका स्क्वायर रूट ये होगा। ठीक है, और देखते हैं मैंने क्या बताया कि आपको पीछे से क्या करना है, पेयर बनाने हैं। ठीक है, पेयरिंग करनी है। मैंने दो दो के क्या बना लिए, जोड़े बना लिए। अब देखो 9 देखना है, इसका इकाई अंक कितना है? आप बोलेंगे 9। तो देखो 9 किन दो संख्याओं के वर्ग, किन दो संख्याओं का अगर वर्ग करें, किन दो संख्याओं का हम वर्ग करें कि उनका इकाई अंक 9 आ जाए। तो आप क्या बोलेंगे, सर 3 त्रिका 9 होता है और फिर 7 सता 49 होता है। या तो आप बोलेंगे 3 का वर्ग करने पर सर इकाई अंक 9 होता है या 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 होता है। क्लियर है यहां तक बातें? अब आप आते हैं दूसरे पार्ट पे। अब हम जब दूसरे पार्ट को हल करेंगे तो ये कैसे देखते हैं। अभी मैंने सिखाया कि ये जो 22 आपका बचा हुआ है ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में। तो आप बताइए ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा? तो आप बोलेंगे सर 4 चौक 16 और 5 25, ये 4 और 5 के वर्गों के बीच में आएगा। क्लियर है भाई? अब बताओ इसमें से हमेशा कौन सी संख्या? तो सब बोलोगे सर छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे 4 है। अब आप बताओ या तो 4 के बगल में कौन बैठेगा? 3 बैठेगा और या तो 4 के बगल में कौन बैठेगा? 7 बैठेगा। कैसे इनका मामला सेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। बोलो क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, मतलब 4 पंचे 20। क्लियर है यहां तक बातें? फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि अगर रिमेनिंग पार्ट अर्थात जो शेष बचा भाग है अगर वो गुणनफल से क्या हो, ज्यादा हो तो बड़ी संख्या और अगर मान लीजिए छोटा हो तो छोटी संख्या। बताइए ये 22 20 से ज्यादा है कि नहीं? आप बोलेंगे ज्यादा है। तो ज्यादा है तो बोलो कौन सी संख्या? आप बोलेंगे बड़ी संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बोलोगे सर 47 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा इस पे आपका रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, मतलब आप घर पे 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और उठाइए, प्रैक्टिस करिए, देखिए, अप्लाई करिए जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। फिर आप देखिए किसी भी नंबर का आप कम से कम समय में इसका वर्गमूल निकाल के आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं यहां 2-4 एग्जाम्पल लेके आपको और समझाता हूं। चलिए आइए दोस्तों, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सर पीछे से 2 का पेयर बन गया। ठीक है, अब देखिए 9 है तो आपको क्या देखना है कि 9 किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर बनता है। तो आप बताइए किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आएगा? आप बोलेंगे सर 3 त्रिका 9 और फिर 7 सता 49।
मतलब या तो 3 का वर्ग करने पर सर 9 आएगा और या तो 7 का वर्ग करने पर 9 आएगा। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए अब देखते हैं 28 की बात। अब हम काम करेंगे 28 पर। तो 28 के साथ क्या करना है? तो आप बोलेंगे सर देखना है कि 28 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में? तो आप बोलेंगे सर 5 25 और 6 36। सर 5 और 6 के वर्गों के बीच में कौन आता है? तो आप सब बोलोगे कि सर यहां पर 28 आता है। तो हमेशा इसमें कौन सी संख्या लेनी है? आप बोलोगे सर हमेशा यहां पर हमको छोटी संख्या लेनी है। अब छोटी संख्या कौन है? 5। तो यहां पर आंसर क्या करेंगे? ये तो हो गया इसका 5। अब आप बताइए 5 के बगल में या तो 3 आएगा और या कौन आएगा? आप बोलेंगे सर 7 आएगा। कैसे डिसाइड करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करा के। 5 छक्का 30। ठीक है। अब देखो जो रिमेनिंग पार्ट है अर्थात 28 30 से ज्यादा है या कम? तो आप बोलेंगे सर कम। तो मैंने क्या समझाया? अगर ज्यादा होगा तो बड़ी संख्या और अगर कम होगा तो छोटी संख्या। बताइए ये कम है तो आंसर क्या करेंगे? 53। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए आगे और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे और आपको इस पर घर पर प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा इस पे आप करते जाएंगे। ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं भाई। लीजिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? 34 81। ठीक है। तो आओ इस चीज को हम यहां लिख के करा रहे हैं। देखिए 34 81 मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया कि पीछे से मुझे पेयरिंग करनी है। ठीक है। मैंने यहां पर क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया। अब बताइए किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है? तो आप बोलेंगे सर या तो 1 का वर्ग करने पर आएगा और या तो 9 का वर्ग करने पर आएगा, क्योंकि 1 एकम 1, 9 9 81। अब आगे देखते हैं 34 है तो 34 के साथ क्या करना है भाई? ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? तो आप बोलेंगे सर 50 25 और 6 छक 36। ठीक है। इसमें हमेशा कौन सी संख्या उठानी है? आप बोलेंगे सर इसमें हमेशा हमको छोटी संख्या उठानी। मैंने छोटी संख्या उठा ली। अब आप बताओ या तो 5 के बगल में कौन आएगा? 1 आएगा और या तो 5 के बगल में कौन आएगा? 9 आएगा। कैसे डिसाइड करेंगे? इनका आपस में मल्टीप्लाई करागे। 5 छक्का कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 30 हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है अर्थात बचा हुआ भाग है, अगर इसके गुणनफल से ज्यादा है तो बड़ी संख्या और अगर कम है तो बोलो छोटी संख्या। आप बताइए ये ज्यादा है ना? 30 से 34 ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर ये ज्यादा है, तो बोलो कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। बोलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बोलेंगे 59 हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं 32 49। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और लिख के समझा रहे हैं 32 49। ठीक है। और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है भाई। हमने क्या बोला कि पीछे से दो दो का क्या बना लीजिए? पेयर बना लीजिए। ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या है? इकाई अंक 9। तो आप बताइए किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आता है? तो आप बोलेंगे सर 3 त्रिक 9, या तो 3 का वर्ग करने पर आएगा और या तो 7 का वर्ग करने पर आएगा। 7 7 49। क्लियर है भाई? अब देखो 32 की अगर बात करें तो 32 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? तो आप बोलेंगे सर 50 25 और 6 छक 36। 5 और 6 के बीच। हमेशा इसमें कौन सी संख्या उठानी है? आप बोलेंगे सर छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है? 5। तो या तो 5 के बगल में 3 आना है या तो 5 के बगल में क्या आना है? आप बोलेंगे सर 7 आना है। कैसे डिसाइड करेंगे? इनका आपस में गुणा करके। 5 छक्का 30। ठीक है। अब बताओ जो शेष बचा भाग है वो इसके गुणनफल से ज्यादा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ज्यादा है सर, ये 32 है, ये क्या है? 30 है, तो ज्यादा है। तो बोलिए कौन सी संख्या? आप बोलेंगे बड़ी संख्या। बोलिए आंसर क्या हो जाएगा? 57। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इससे थोड़ा सा बड़े नंबर का देखते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमारे साथ ये है, सामने ये है 9409। ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे? पीछे से फिर पेयर बनाएंगे। ठीक है। अब देखो इसका इकाई अंक कितना है? आप बोलेंगे सर 9 है। तो 9 किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 बनता है? तो आप सब बोलोगे सर 3 का और या फिर किसका? 7 का। ठीक है। अब हम 49 की बात 94 की बात करेंगे तो यहां पर देखना है कि 94 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? तो आप बोलेंगे सर 9 9 81 और 10 दहम 100। मतलब सर 9 और 10 के वर्गों के बीच में आता है। हमेशा हमने क्या बताया कि इसमें से क्या आपको उठाना है? आप बोलेंगे सर छोटी संख्या उठानी है। मैंने 9 उठा लिया। अब या तो 9 के बगल में कौन आएगा? आप सब बोलोगे 3 आएगा और या तो 9 के बगल में कौन आएगा? आप बोलेंगे 7 आएगा। मल्टीप्लाई करा दीजिए। 9 दहम 90। अब देखिए यहां पर कि आपको क्या देखना है कि शेष बचा भाग क्या इसके गुणनफल से ज्यादा है या कम? तो आप बोलेंगे सर ये तो शेष बचा भाग 90 से ज्यादा है और ज्यादा है तो बोलो कौन सी संख्या? आप बोलेंगे बड़ी संख्या। आंसर आप सबका क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 97। ठीक है। चलिए दोस्तों
एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या है 41, इसमें भी वही करना है, पीछे से दो दो के हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके क्वेश्चन देखते हैं। देखो इकाई अंक क्या है 1, तो आप बताइए एक किन दो संख्याओं के वर्ग करने पर इकाई 1 आता है, तो आप बोलेंगे या तो सर 1 या तो 9, क्योंकि 9 9 81 और 1 एकम 1। अब हम 50 की बात करेंगे, तो 50 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो आप बताइए, आप बोलेंगे सर 7 7 49, 8 8 64, सर 7 और 8 के बीच में आता है। तो आप बताइए यहां पर हमेशा कौन सी संख्या समझाए, आप बोलेंगे सर छोटी संख्या। अब या तो इनके बगल में 1 या तो इनके बगल में 9। कैसे डिसाइड करेंगे, 8 7 56, बोलो शेष बचा भाग इसके गुणनफल से कम है या ज्यादा, आप बोलेंगे सर इस बार तो कम है। अगर कम है तो बोलो कौन सी संख्या, छोटी संख्या। आंसर आप क्या कर दोगे 71। बोलो क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पे क्वेश्चन। देखो आपके कुछ थोड़े से बड़े नंबर ले लिए, जैसे देखिए यहां पर लिखा है 14,884। अब हम इसका कैसे करेंगे बिल्कुल वैसे ही। देखो पीछे से दो का पेयर, शेष बचा उसको एक साथ उठा लेंगे, ठीक है। देखो 84 है, तो 84 का इकाई अंक कितना है, आप बोलोगे 4। तो बताओ भाई 4 किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई, किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई 4 आता है, तो आप बोलेंगे सर या तो 2 दूनी 4 होता है, या तो 8 8 64। 64 का इकाई कितना हो गया 4। अब यहां देखना 148। अब आप बताओ 148 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 11 गिरहियम 121 और 12 गिरहियम 144। मतलब आप बोलेंगे कि सर 11 और 12, लेकिन अगर 12 की बात करें, 12 गिरहियम तो 144 होता है, लेकिन यहां कितना है 148, तो इसका मतलब है यहां हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे सर 12 गिरहियम 144 और 13 गिरहियम 169। इसका मतलब है जो 148 है वो 12 और 13 के वर्गों के बीच में आता है, ठीक है। इसमें से हमेशा कौन सी संख्या उठानी है, तो इसमें से हमेशा छोटी संख्या। अब 12 13 में छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे सर 12। इसका मतलब हमने यहां लिख लिया 12। या तो 12 के बगल में कौन आएगा, आप बोलेंगे सर 2 आएगा, और या तो कौन आएगा, आप बोलेंगे 8 आएगा। कैसे डिसाइड करेंगे, तो अभी मैंने आपको समझाया कि इनका आपस में कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। देखो 13 दूना कितना हो गया 26, कितना कैरी 2, 13 एकम 13, 13 2 कितना हो गया 15, बोलो कितना आ गया 156। अब आप जरा एक बात बताओ, ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसके प्रोडक्ट से ज्यादा है या कम, आप बोलेंगे सर ये तो कम है। कम है तो मैंने क्या समझाया, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है 2, तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 122। क्लियर है भाई। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 12,769, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 12,769 का, ठीक है, 12,769। आइए इसका निकालते हैं। चलिए साथ में आप भी कोशिश करिए। देखिए कैसे बताए हमने, भाई हमने बोला पीछे से दो दो का पेयर, अगर 2 का पेयर लेने के बाद इधर कुछ बच रहा है तो एक साथ हम तीनों को उठा लिए, ठीक है। अब यहां इसका इकाई अंक कितना है, आप बोलेंगे 9 है। तो बताइए 9 किस संख्या का वर्ग करने पर 9 बनता है, तो आप बोलेंगे 3 त्रिका 9 और 7 7 सर 49। क्लियर है भाई यहां तक। अब आप बताइए 127 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो आप बोलेंगे सर 11 गिरहियम 121 और 12 गिरहियम 144। मतलब 11 और 12 के वर्गों के बीच में आएगा। इसका मतलब अभी हमने क्या समझाया कि इसमें हमेशा कौन सी संख्या, आप बोलेंगे सर छोटी संख्या। अब या तो 11 के बगल में 3 बैठेगा और या तो 11 के बगल में कौन बैठेगा, 7 बैठेगा। कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इनका मल्टीप्लाई करा के। मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आएगा, 11 एकम 11, सॉरी 12 एकम कर लो 12, कैरी कितना हो गया 1, 12 एकम 12, 12 1 13, बोलो कितना आ गया 132, ठीक है। अब देखो जो शेष बचा भाग है वो क्या इसके गुणनफल से ज्यादा है या कम, तो आप बोलेंगे सर शेष बचा भाग तो 127 है, लेकिन ये कितना है, आप सब बोलोगे सर 132 है, मतलब सर ये तो कम है। तो अगर कम है तो मैंने क्या सिखाया, कम है तो अब भाई छोटा नंबर उठा लो, आंसर क्या करोगे 113, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं।